हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खासकर जॉब जो लोग कर रहे हैं और खासकर जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करता हूं। तो मेरा फेवरेट हो जाता है ये जो भी जॉब चल रही है आजकल, खासकर कॉर्पोरेट में, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। और सब लोग काम करते हैं, काम तो करना ही है, घर परिवार आपको चलाना है, कई चीज़ें हैं। तो उसके बारे में शेयर करूँगा। और जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है, जॉब में ज़्यादा काम का डेडिकेशन आपको ले डूबेगा। थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट लिए हुए सब्जेक्ट है, उसी पे मैंने थंबनेल बनाया है। तो इसको पूरा देखिए, इंश्योर कीजिए कि आपको पूरा देखने कि बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे अनुभव आपको खुद से फील होते होंगे, चाहे आप बताओ चाहे ना बताओ, लेकिन ये आजकल हो रहा है। तो मैं उसको शेयर करूँगा, एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊँगा। और जैसा जैसा कहते हैं कि कोई किताबी ज्ञान मैं नहीं दे रहा आपको, जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है मैं उसी को शेयर कर रहा हूँ। और इससे बचने का थोड़ा सा मैं तरीका बताना चाहूँगा। ये आपके ऊपर है, आप मानो या उसे ना मानो कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत सपोर्ट का काम करेगा। और यही सपोर्ट मेरे को ऐसे टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने के लिए आगे लाएगा। और इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अपनी बात रखूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो लिंक दे रखे हैं उनको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। व्हाट्सअप मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हुआ क्या कि मैं पिछले 25 साल से कॉर्पोरेट एक मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ, जो यूएस का प्रोजेक्ट है उसे देख रहा हूँ। और मैंने देखा आज से 25 साल पहले और आज के जॉब नेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। ये आप लोग भी देखेंगे। कहा जाता है हमें कड़ी मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत आपको प्रमोशन दिलाएगा, आपकी जॉब में तरक्की करेगा। सारी बातें अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन ये सिनारियो अब चेंज होता जा रहा है। कैसे चेंज होता जा रहा है मैं बताऊंगा। थोड़ा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूंगा इसमें। अब दोस्तों, मेरा जो जॉब है वो, देखिए मल्टीनेशनल कल्चर क्या होता है, आजकल मैक्सिमम तो होम बेस हो गए हैं जॉब। लेकिन जिन लोगों को ऑफिस जाना पड़ा है, जिनका मतलब वो क्लाइंट मतलब चाहता है कि ऑफिस से ही वो जॉब करें, उनको जाना पड़ रहा है। मेरा प्रोजेक्ट भी कैसा है, यूएस बेस है मेरा प्रोजेक्ट। तो उसमें मेरे को उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि ऑफिस से ही आपको काम करना। तो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ऑफिस चले जाएंगे। तो मेरा ऑफिस है नोएडा में और मैं रहता हूँ वेस्ट दिल्ली में। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आने जाने का, वो एक तरफ का 2 से ढाई घंटे लगता है। और अप डाउन दिल्ली करना है तो 4.5 से 5 घंटे मेरे को लगते हैं रास्ते में। और जो मेरा जो वर्किंग वो क्राइटेरिया है वो 5 डे वीक का है, तो 5 दिन मेरे को ऑफिस जाना। तो इसमें 5 घंटे तो मेरे वो निकल गए, 9 आवर्स का मेरे को शिफ्ट टाइम देना होता है। तो 9 5 14 घंटे निकल गए, आपके पास 10 ही घंटे बचे। उस 10 घंटे में सारा काम करना है। ये तो अलग चीज़ है कि जो भी स्ट्रेस हो रहा है वो बात अलग है। लेकिन जो डेडिकेशन हम काम में जॉब में अपनी दिखा रहे हैं, वो हमारे लिए घातक बनता जा रहा है। एक नई स्टडी आई है जो मैंने पढ़ा है, बिजनेस के सर्वे पढ़ता रहता हूँ मैं, ब्लॉग्स पढ़ता रहता हूँ, उसमें देखता हूँ। उसमें ये निकल के आया है कि जो भी पर्सन बहुत ही इन्वॉल्वमेंट लेकर जॉब कर रहा है अपनी, मतलब इन्वॉल्वमेंट मतलब उस रेंज की इन्वॉल्वमेंट कह रहा हूँ, जो अपना शिफ्ट टाइम है उससे फार वो आगे निकल के बियॉन्ड काम कर रहा है। मतलब जैसे आपकी 8 से 9 घंटे की शिफ्ट टाइम है, तो आप उसके बाद भी, अब जॉब वैसी नहीं रही कि 8 से 9 घंटे आपको करना है। आप जैसे मान लेते हैं एक मैनेजर लेवल पे है, उसको सारी मेल्स का आंसर करना है, बॉस से कनेक्टेड रहना, क्लाइंट से कनेक्टेड रहना है, प्रमोशनल मेल पे ध्यान देना है, सेल्स का क्या चल रहा है वो ध्यान देना है, पीपीटी क्रिएट करनी है, एक्सेल शीट में मेंटेन करना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, उसको क्लाइंट से मीटिंग करके जो भी हमारा है उससे बात भी करनी है, अपनी जो भी डॉलर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सबमिट करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने देखा मेरे कई दोस्त हैं जो उस लेवल पे हैं। मैं तो देखिए मैनेजर लेवल पे नहीं हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि बड़ी पोस्ट पे तो नहीं हूँ, लेकिन जिस पोस्ट पे भी हूँ वो ठीक है मेरे लिए। तो मैंने देखा जो मेरे एक दो कई दोस्त हैं जो मैनेजर पोस्ट पे या उससे आगे के, तो कहते हैं आनंद हम ये मैंने ऐसी एक दिन एक दोस्त से बात चल रही थी, एक्चुअली में मेरे बॉस ही कह लो वो। तो वो बोलने लगे कि मैंने कहा आप लोगों की तो ज़िंदगी सही है, मैनेजर लेवल पे हो, अच्छा पैकेज भी है, शांति रहती है, आपको प्रोडक्शन पे इतना वो नहीं करना पड़ता। कहते हैं हमारी ज़िंदगी और बेकार है, मतलब हमारी वाट लगी पड़ी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहे वो कहने लगे कि हमें लैपटॉप प्रोवाइड कर रखा है कि हम
ऑफिस में तो काम करते करते घर जाने के बाद भी हमें लैपटॉप ऑन रखना पड़ता है, कॉल्स अटेंड करनी पड़ती है, जूम सेशन लेने पड़ते हैं, टीम के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है, क्लाइंट्स को भी देखना, ये सारी चीज़ें हो रही है। यानी कि बंदा 6 बजे अगर ऑफिस से निकला तो वो अगर 1.5-2 घंटे का सफ़र तय करके 8 बजे पहुंचा तो 8 साढ़े 8 से उसको फिर कॉल लेनी है। अब मेरे कई दोस्त कहते हैं कि वो अब इसे प्रमोशन का लालच कह लीजिए या काम का प्रेशर, कुछ भी कह, भाई क्लाइंट को मना तो नहीं कर सकते और बॉस को ना कैसे करोगे, क्योंकि ना तो हमारे उसमें फेवर में अब आ ही नहीं रहा ना। तो हम बॉस को मना नहीं करते कि अब मेरा कुछ फैमिली को भी टाइम देना है। कई दोस्त मेरे ऐसे हैं 1-1 2-2 बजे रात को उठ के मेल का आंसर करेंगे, और मैं इन वीडियोस में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि रात को 2 बजे उठ के मेल का आंसर करने का क्या तुक है। अब जनरली देखा जाए, प्रैक्टिकली रूप में देखा जाए तो एक जो एम्प्लॉय है जो 8 से 9 घंटे की जॉब कर रहा है और बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहा है, वो सोच रहा है कि यार जॉब किसी तरह चलती रहे, प्रमोशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, क्योंकि उसके पीछे एक डर भी है। क्या डर है? क्योंकि अगर ये जॉब चलेगी, मान लेते हैं 1 से 1.5 लाख मेरी सैलरी है, अगर वो चली गई तो मैं आज ही अंडे पे आ जाऊंगा, मतलब जीरो अंडा, आपके पास कोई नहीं है, और फिर नई जॉब की स्टार्टिंग करना, फिर वही स्ट्रेस लेना, फिर वही करना सारी चीज़ें। तो ये तो एक बात हो गई कि वो सारा डर है कि आपकी कार की ईएमआई, आपकी होम लोन की ईएमआई, आपके बच्चे की फीस, आपके घर का खर्चा, आपके सब्जी दूध राशन, इन सब का खर्चा वो हमारी नौकरी से चल रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक डर सा हो गया हर एम्प्लॉय के मन में कि यार अगर इतना काम नहीं करेंगे या कुछ हो गई तो अगले दिन हमारी जॉब का ठिकाना नहीं। और मैं बिल्कुल रियल सिचुएशन बता रहा हूँ। मैं अगर कल संडे है, अगर परसों ऑफिस जाता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता परसों मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। आपका बॉस कहते हैं जाकर एचआर से मिल लो, एचआर में जाएंगे, आपका ये नॉर्म से हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ये बात हो गई, आप उसी दिन टर्मिनेट कर दिए जाओगे। जो भी आपका लमसम अमाउंट बनता है आपको उसी टाइम चेक के थ्रू दे दिया जाएगा, जयराम जी की बोल दिया जाएगा आपको, आप देख लो आपका काम। आपने जितने सालों से मेहनत की है, 20-25 साल, 25 साल मेरे को कॉर्पोरेट में हो गए, एक झटके में जैसे दूध में से मक्खी निकाल के नहीं फेंकते, वो फेंक दिया जाएगा आपको, यह हो जाए। और जितना डेडिकेशन आप दिखा रहे हो जॉब में, तो आपके क्या हो रहा है, फैमिली रिलेशन खराब हो गए। कोई बोले या ना बोले लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही है। फैमिली को आप टाइम नहीं दे पा रहे, ना वाइफ को, ना अपने पेरेंट्स को, ना बच्चों को। रात को 10-10 बजे पहुंच रहे हो, 10 बजे पहुंच के भी, 8 बजे पहुंच के भी आप लैपटॉप पे टीम्स में मीटिंग अटैच कर रहे हो, जूम सेशन ले रहे हो। तो अगर कोई काम भी है तो वो हो नहीं सकता, परिवार के साथ टाइम नहीं बीत रहा। तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे शरीर में जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग में बात करता हूँ। और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा जो होती है, एक एंजाइम्स होता है, वो बढ़ जाता है, जो हमें परेशान करता है। और उसी वजह से हमारा सारा न्यूरो सिस्टम बिगड़ता जा रहा है, परेशान होते जा रहा है। और जितनी परेशानियाँ हो रही है, बीमारी उतना घर कर रही है। क्योंकि कई बार मुझसे बोला जाता है कि यार चिकित्सा की या मेडिकल की इतनी अच्छी फैसिलिटी है, इतने स्पेशलाइजेशन है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, फोर्टिस है, मैक्स है, मेदांता है, अपोलो, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, फिर भी लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? उसका रीज़न ही यही है, हमारे काम, देखिए काम तो करना है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादा काम में इन्वॉल्वमेंट आपको उस ओर ले जा रहा है कि आप बीमारी रहोगे। देखिए कई चीज़ें बिल्कुल न्यू नॉर्मल हो गई हैं, बीपी शुगर, किसी भी एम्प्लॉय की अगर अगर सर्वे किया जाए आज की डेट में 40 से 45 से ऊपर सबको बीपी शुगर मिलेगा, क्योंकि वो और ही ऐसा है मल्टीनेशनल कल्चर का। यूएस शिफ्ट चल रही है, यूरोपियन शिफ्ट चल रही है, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे ज़्यादा। और मैंने बहुत दोस्तों को देखा है, वो ऑफिस आते हैं, पर्स में से या बैग से अपने दवाई निकालते खा लेते हैं, तब वो फिर, और मतलब इतना काम में मशरूफ हैं वो लोग कि ब्रेक तक नहीं ले पाते। इवन ब्रेक लेते भी हैं तो 5-5 6-6 घंटे वो चेयर पे ही बैठे रहते हैं। और जबकि बोला गया है आपको 1 से 1.5 घंटे में एक बार जरूर उठना है, अब तो ये टाइम ड्यूरेशन और कम हो गया है। तो हमारी सेहत खराब हो रही है, हमारी रिलेशनशिप खराब हो रही है, हमारे और हिडन बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं जो मैं बोलना भी नहीं चाहता इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस की नौकरी बचाने के चक्कर में। और मैं हर बार डिस्क्लेमर ये देता हूँ कि मैं किसी जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं भी खुद उसमें हूँ। लेकिन जॉब हमारी कई चीज़ें छीन रही है। तो
सॉल्यूशन तो एक ही है भैया, मैं सिंपल से कहता हूँ, इस स्थिति से अपने आप को बचाने के लिए अपना टाइम जोन सेट करो, चाहे क्लाइंट से बात करो, अपने बॉसेस से बात करो, नौकरी रहती है नहीं रहती, देखिए भगवान ने दाल रोटी का इंतजाम सबका कर रखा है, थोड़ा सा आपको इधर उधर भागना पड़ेगा, अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कुछ जुगाड़ करके रखिए, प्लान ए अगर नौकरी है प्लान बी जरूर तैयार कीजिए। ऐसे ऐसे पर्सन मैंने देखे हैं जो 3-4 सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं, उनके पास प्रॉपर्टीज़ भी है, किराया भी आ रहा है, कुछ अपने प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हैं, कुछ ने दुकान खोल रखी, मेरे कई दोस्त हैं जो ऑफिस में ही हैं, क्योंकि जो भी 90s में जॉब में लगे हैं, अब उसमें जो स्किल्स का जो स्किल है वो उस लेवल पे नहीं होगा जो न्यू जनरेशन संभाल रही है। एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, जिनसे वो 90s की जनरेशन कनेक्ट ही नहीं कर पा रही, वो चाहकर भी उस चीज़ को नहीं सीख पा रही, या उनके मतलब बहुत कोशिश करे फिर भी नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह से परेशानी बढ़ रही है। और एक जो मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है, जो मैंने इस वीडियो में कहा भी है, अगर हम ऑफिस जाते हैं, हमें उस दिन का पता नहीं कि आज हमारी जॉब रहेगी या जाएगी। मेरे ऑफिस में ऐसी एक इंसिडेंट हुआ था कि 30-40 लोगों को बाहर कर दिया गया था, एक प्रोजेक्ट जो नहीं आया, तो वो लोग तो बड़े एक्साइटेड थे कि यार चलो जॉब पे चलते हैं, तो उनके पास मेल आ गया कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जॉब चली गई है। तो सोचिए कितना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सारी परेशानी तो है, ये हमारी सेहत पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो इस चीज़ों को सोचिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने पहला लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको सोर्स ऑफ आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे हम एक नया सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं और इन परेशानियों से छुट्टी पा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारी परेशानी से भाई छुट्टी मिल जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको ही कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा आपका ध्यान रखने के लिए। इवन हम पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान भी तभी साथ देगा जब आप हाथ पैर चलाओगे, नहीं तो एक कंफर्ट जोन में एक ही जॉब में बैठे रहोगे, जैसे मैंने किया है। मैं खुद महसूस करता हूँ कि यार बहुत समय पहले ही कोई ऐसे डिसीजन लेने चाहिए थे। हालांकि मेरे बिजनेस भी हैं, कोई वाइफ भी काम करती है, उनके साथ ही मैं कॉर्पोरेशन में मैं काम करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो ओनली 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 जॉब पे ही डिपेंडेंट है, तो बहुत बड़ा खतरा है। डेडिकेशन आप ज़रूर दिखाओ, लेकिन जॉब के साथ साथ और चीज़ों में भी डेडिकेशन दिखाओ। अपना एक साथ जॉब के साथ साथ एक पैरेलल में एक सोर्स ऑफ इनकम जरूर रखना। और वो क्या सोर्स ऑफ इनकम, अगर ज़्यादा जानना चाहते हो, जो मैंने पहला लिंक दे रखा है उसमें कुछ डिटेल डाल के आप एक वीडियो पा सकते हैं, जहां से आप रिलेट करोगे कि कैसे हम कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई भी काम स्टार्ट करो, पैसे तो उसमें लगेंगे, मेहनत लगेगी, लेकिन आज से 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर कुछ आप क्रिएट कर लेते हो तो इन सब परेशानी से बच सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत सब जगह करनी पड़ेगी, लेकिन नौकरी के लिए मेहनत और अपने लिए मेहनत, ये दो डिफरेंट थिंग है। इसके बारे में भी किसी वीडियो में ज़रूर चर्चा करूंगा। ये वीडियो क्या आपसे लगा, आप ज़रूर मुझे शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। खासकर जो एम्प्लॉई हैं, मैं कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा, और भी एम्प्लॉई हैं आप लोगों के साथ हेल्थ चैलेंजेस के आ रहे हैं, बीपी शुगर आपके लिए नॉर्मल बनता जा रहा है, या आपके शरीर में भी कोई दिक्कत है, तो उसके कंसल्टेशन के लिए भी मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, जूम सेशन कनेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सअप पे मुझे लिख के भेज सकते हैं अपनी क्वेरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। जाने से पहले मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लेट करेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो मेरी तरह बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। मैंने कुछ सोल्यूशन निकाल लिए हैं जिन पे काम चल रहा है, आप भी अपनी तरफ से कुछ सोल्यूशन निकालिए और इस मुसीबत तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर का रास्ता जल्दी से जल्दी आप पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मुझे पूरी आशा है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक कॉर्पोरेट पर्सन के साथ, एक एम्प्लॉय के साथ जरूर शेयर करें। वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अगर इससे रिलेट करेंगे तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना कि क्या आप महसूस करते हैं, और जो मैंने सोल्यूशन बताया कि ऐसा पॉसिबल है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और हाँ, लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर मेरी कोई बात आपको हिट कर रही हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़ के सबसे सॉरी भी बोलूँगा, क्योंकि देखिए सॉरी वाला तो मैं बोल ही सकता हूँ, मैं कई चीज़ें इमोशनल भी हो जाती हैं, किसी की चीज़ को बुरा लग सकता है आपको, लेकिन मैंने अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से जो मैंने बातें कही वो 100% मेरे को सही लगता है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।